शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम प्राचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य कहलाते हैं। 10 अध्यायों में यह ग्रंथ लिखा गया है। प्रथम अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें शिष्य ने पूछा था कि मोक्ष का उपाय क्या है। आचार्य भगवान ने मोक्ष का उपाय बताते हुए कहा था, पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष होता है। द्रव्य कर्म जो है, 8 जो कर्म हैं वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म राग, द्वेष, मोह, ये भाव कर्म हैं, जीव की विकारी अवस्था है। नो कर्म जो है, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियाँ, अर्थात जो ये शरीर है, ये शरीर को अपन नो कर्म कहते हैं। इस प्रकार से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनके अभाव को मोक्ष कहते हैं। इनका अभाव होगा तो आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अव्ययवाद, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व आदि अनेक गुण प्रकट हो जाते हैं और उस प्रकटता का नाम मोक्ष कहलाता है। मोक्ष मार्ग जो है, मोक्ष का रास्ता, तो उसको प्रकट करने का उपाय क्या है? तो आचार्य ने कहा था, समीचीन रूप से वस्तु तत्व के प्रति श्रद्धा करना, उसको जानना और उस पर चलना, इस प्रकार से यही इसका उपाय है। हम लोग भी
ये तीन काम लौकिक जीवन में भी करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, देखभाल करके चलना। तो देखभाल करके चलने का मतलब क्या है? माँ कहती है बच्चे से, बच्चों देखभाल करके चलना। तो इसका मतलब क्या होता है? देखना, भाल मतलब जानना, और चलना। तो इस प्रकार से देखा कि अपने सांसारिक कार्य भी तीन कारण उसमें होते ही होते हैं। तो जो पारलौकिक कार्य है अर्थात मोक्ष का उपाय है वो भी इन तीन कारणों से, पर उसमें हमें सम्यक शब्द जुड़ा हुआ है। सम्यक शब्द जुड़ने से हमारा आत्मा का जो तत्व है या परम तत्व है उनके प्रति श्रद्धान कैसा है, उनके प्रति ज्ञान कैसा है और उनके प्रति हमारा चारित्र कैसा है, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपने सूत्र में देखा होगा कि सूत्र में मध्य में ज्ञान शब्द रखा है। वैसे व्याकरण के अनुसार जो छोटा शब्द होता है उसे पहले रखा जाता है और बड़े को बाद में रखा जाता है। तो दर्शन में 3 अक्षर हैं और ज्ञान में 2 अक्षर हैं। तो ज्ञान को पहले रखना चाहिए था, दर्शन को बाद में रखना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया। बोले ठीक है, आपकी व्याकरण हमें मान्य है, लेकिन व्याकरण में एक बात और कही गई है कि जो पूज्य है उसे हम पहले भी रख सकते हैं। तो दर्शन यहाँ पर पूज्य है, क्योंकि बिना दर्शन बिना श्रद्धा के ज्ञान भी समीचीन नहीं हो सकता है। आचार्य कुंद देव ने अपने समयसार आदि अनेक ग्रंथों में पहले ज्ञान रखा, बाद में श्रद्धा रखी। तो उनका वहाँ जो कहना है कि पहले हम आगम का ज्ञान कर लें, आगम के ज्ञान हो जाने पर फिर हमें स्वसंवेदन हो, फिर हमें अनुभव हो, तो अनुभव पूर्वक फिर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो। देखिए, पहले ज्ञान, फिर श्रद्धा और फिर सम्यक ज्ञान, ये क्रम बन जाता है। तो पर जो हमारा ज्ञान में जो समीचीनता आती है वो तो श्रद्धा पूर्वक ही आती है। हमें औषधि का ज्ञान हो गया, ठीक है ना, लेकिन औषधि का खाने का अनुभव नहीं हुआ। तो जब तक अनुभव नहीं होगा तो वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं बन सकता। ज्ञान तो है कि बुखार आए तो भैया ये खाइए, आपने नेट में पढ़ लिया, पुस्तक में पढ़ लिया, किसी से सुन लिया कि हमें बुखार है तो हमें ये इस औषध का सेवन करना चाहिए। ऐसा ज्ञान तो है, जानकारी तो है, पर उसका भी स्वसंवेदन नहीं हुआ, उसका आपको अनुभव नहीं हुआ। तो जब आपको अनुभव हो जाए कि अच्छा ऐसा खाया था तो मुझे यह बुखार आदि ठीक हो गया था, तो जैसे ही आपको स्वसंवेदन हुआ, उसका अनुभव हुआ, तो वह जो ज्ञान जो अभी सामान्य जानकारी रूप में था, अब वो अनुभव हो जाने के बाद वो श्रद्धा प्रकट हो जाती है, और श्रद्धा से वो ज्ञान कैसा हो जाता है, फिर सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए पहले सामान्य ज्ञान, थोड़ा सा क्षयोपशम होता है तो हम वस्तु तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रकट करें, और प्रकट करने के बाद फिर उसका अनुभव स्वसंवेदन लें, तो उसके माध्यम से हमको सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन के बाद फिर हमारा जो ज्ञान है, जो जानकारी वाला भी ज्ञान था, वो ज्ञान भी अब ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान, पहले ज्ञान फिर सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं। वहाँ कुंद आचार्य भी यही कह रहे हैं कि ज्ञान से पहले सब जान लो, फिर आपको श्रद्धा हो जाएगी, और श्रद्धा होने के बाद फिर आपको सम्यक ज्ञान होगा, और फिर आपको चारित्र प्रकट हो जाएगा। वैसे सम्यक दर्शन सहित ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन उसके पहले हमारे पास सामान्य जानकारी। देखिए, आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, दोनों में अंतर है ना। तो आत्मा के बारे में ऐसे ही हम तत्वों के बारे में जानें और तत्व को जानें, तो इन दोनों में अंतर है। इसलिए सम्यक दर्शन जो है, पूर्वक जो ज्ञान है, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान कहलाता है। ऐसा हम लोगों ने अभी 1-2 दिन की क्लास में पढ़ा था। किसी व्यक्ति का प्रश्न आया था कि ज्ञान जो है
उसको बीच में क्यों रखा? ज्ञान जो है मध्यम दीपक है। वो मध्य का जो दीपक है वह क्या कर रहा है? सम्यक दर्शन को भी पुष्ट कर रहा है और सम्यक चारित्र को भी पुष्ट कर रहा है। सम्यक दर्शन में भी दृढ़ता बनाए रखे हुए है और सम्यक चारित्र को भी वह उस रूप में बनाए रखे हुए है। इसलिए ज्ञान को बीच में रखा कि ज्ञान ऐसा हो कि आगे वाले कमरे को भी प्रकाशित करे और पीछे वाले कमरे को भी प्रकाशित करे। चारित्र में और कैसी उत्कृष्टता आए, कैसी उत्तमता आए, इसलिए वह जो है ज्ञान को हमने आचार्यों ने, प्रभु गुरुदेवों ने उसे मध्यम दीपक के रूप में बीच में रखा। ये तो अपनी बात जो हो गई है प्रथम सूत्र के बारे में हुई है। हमें अब आगे के सूत्रों का अध्ययन चल रहा था। कल हम दूसरा सूत्र देख रहे थे, उसी सूत्र के बारे में आगे चलते हैं। दूसरा जो सूत्र है जिसे अपन पढ़ रहे थे और कल भी समझा था, आज पुनः थोड़ा उस सूत्र को देखते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आप देखिए ये लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का अर्थ है, अर्थ मतलब स्वरूप ही ले सकते हैं। तत्वों के स्वरूप पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यदि अपन इसको पूरा ले लेते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर तत्व क्या है? तत्व मतलब होता है वह, त्वा मतलब भाव, उसका भाव। किसका भाव? यदि अपन यहाँ पर अर्थ का अर्थ पदार्थ लें, अर्थ मतलब पदार्थ, तो पदार्थ का जो भाव है तत्व वह, त्वा मतलब भाव। त्वा जो शब्द होता है वह भाववाचक शब्द होता है। व्याकरण में किसी शब्द के पीछे त्वा नाम का प्रत्यय लग जाता है तो वह उस वस्तु का भाव प्रदर्शित करता है। जैसे बालक शब्द है और बालक के पीछे त्वा प्रत्यय लग जाए तो बालकत्व, बालकपना। हिंदी में पना लगाते हैं, बालकपना, बचपना, वृद्धपना। संस्कृत में त्वा प्रत्यय लगाते हैं। धनत्व, धनपना, शिशुत्व, शिशुपना, पागलत्व, पागलपना। तो इस प्रकार से मनुष्यत्व, मनुष्य और मनुष्यत्व। तो मनुष्यत्व मतलब इंसान के अंदर जो इंसानियत पाई जाती है, तो वो उसके अंदर के जो भाव हैं उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए त्वा प्रत्यय लगता है। तो ये जो तत् शब्द है ये सर्वनाम का शब्द है। तत् मतलब वह, और जब त्वा लग गया तो उसका भाव, वह भाव। भाव किसका भाव? अर्थ का। अर्थ मतलब पदार्थ, अर्थ मतलब वस्तु भी ले सकते हैं। तो जीव भी एक वस्तु है, जीव भी एक पदार्थ है, अजीब भी एक वस्तु है, अजीब भी एक पदार्थ है। तो अजीब नाम का पदार्थ या अजीब नाम की वस्तु का जो भाव है, भाव मतलब स्वभाव, उसकी जो स्वभाव है, जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। तो ऐसे आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। ठीक है। परमात्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञायकपना। जो सर्वज्ञ हैं, ज्ञायक स्वभावी हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता का जहाँ कोई विकल्प नहीं है, ध्यान, ध्येय और ध्याता का कोई अंतर नहीं है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप, परम आत्मा का स्वरूप। ठीक है। तो जो जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है, तो जीव का स्वभाव तो भैया चेतना है, चैतन्यपना है। जानने और देखने के अलावा जीव का कोई कार्य नहीं है। अजीब का क्या स्वभाव है? अचेतनपना, जड़पना। वो समझता नहीं है, वो जानता नहीं है, वो देखता नहीं है। तो वो जो स्वभाव है वो अजीब का स्वभाव है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लगाएं, तत्व किसको ले लें फिर? जो जितने भी तत्व हों, मतलब जो भी भाववाचक जितने भी पदार्थ हों, तो उन पदार्थों का श्रद्धान करना। श्रद्धान क्रिया है, ठीक है ना, करने अर्थ में। क्या श्रद्धान? कैसा श्रद्धान? मतलब इसका अर्थ ये हो गया, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का वैसा ही श्रद्धान करना,
अन्यथा श्रद्धा नहीं करना। रत्नकुंडक श्रावकाचार में आचार्य समंत स्वामी कहते हैं ना, निसंकित अंग में, इदमेवम दृश्यमेवम, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। मतलब जो जैसा कहा है, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने तत्व का निरूपण किया है, पदार्थ का निरूपण किया है, उसको वैसा ही श्रद्धान करना। शरीर ये जो है ये चेतन नहीं है, आत्मा जो है वो अचेतन नहीं है। शरीर तो चेतन नहीं है और आत्मा अचेतन नहीं है। पर हम संसार में आज तक क्या करते रहे? आत्मभ्रांति समरोग नहीं, आत्मभ्रांति समरोग नहीं। अनादिकाल से मेरी आत्मा के प्रति भ्रांति बनी रही। मैं शरीर को ही आत्मा मानता रहा, आत्मा मानता रहा, और आत्मा को जड़ मानता रहा। ये मेरी मिथ्या मान्यता थी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि मिथ्या मान्यता है तो सम्यक दर्शन नहीं होता। यह जो सूत्र है ये अस्थि से सूत्र है। अस्थि मतलब आपको है से समझाया जा रहा है, ना से नहीं समझाया जा रहा है। यदि नास्ति से सूत्र बनाए तो क्या बनाएंगे? इसके आगे अपन को लगाना पड़ेगा आ तत्वार्थ श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। क्या लग जाएगा? आ तत्वार्थ श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। आ तत्व पर श्रद्धान करना, अतत्वार्थ पर श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन है। इससे उल्टा हो जाएगा। ये अस्थि से समझाया है कि सम्यक दर्शन क्या है, तो ये पॉजिटिव सूत्र है। यदि इसको नेगेटिव सूत्र बना दो तो यहाँ पर आपको मिथ्या दर्शन लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको आ लिखना पड़ेगा। मतलब जो तत्व नहीं है, जो जिसका भाव नहीं है, जैसे आत्मा का भाव चेतन है और चेतन भाव नहीं मानना, तो वो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। और जो अचेतन पदार्थ हैं उनको चेतन भाव मान लेना, उल्टा भाव मान लेना, विपरीत मान लेना, विपरीत श्रद्धान करना, वो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस सूत्र का बहुत सुंदर अर्थ हुआ है और इसको सूत्र को बहुत हम अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। याद करने में क्या है, एक शब्द तत्व है, दूसरा अर्थ है, दोनों को मिलाया तत्वार्थ बन गया। श्रद्धानम, श्रद्धान करना, और सम्यक दर्शन सबको, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है। तो सूत्र बहुत सरल हो गया। तत्वार्थ श्रद्धानम, जो भाव अर्थ का है, पदार्थ का है, वस्तु का है, स्वभाव जो वस्तु का है, उसको वैसा ही श्रद्धान करना, अपने मन से नहीं। अब श्रद्धान कैसे होता है? एक तो हम आगम से पढ़ करके श्रद्धान करते हैं, तो प्रथम अवस्था में तो हम आगम से ही पढ़ करके श्रद्धान करते हैं। यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी अपन व्याख्या करते हैं। तो हम इस सूत्र के लिए अर्थ समझ लिया। अब हम सबसे पहले किसी विषय वस्तु को आगम से समझते हैं, पढ़ कर के समझते हैं, या गुरु के उपदेश से समझते हैं। तो हमने पहले सुन लिया या पढ़ लिया, ये तो आगम से समझना हो गया। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है किसी वस्तु को समझने के लिए 4 बातें ध्यान रखी जाती हैं: शब्द से, आगम से, युक्ति से और स्व अनुभव से, स्व संवेदन से। इन 4 चीज़ों से किसी वस्तु को अपन समझते हैं। पहला शब्द से, जैसे अपन ने लिखा आत्मा, तो आत्मा पहले अपन ने शब्द से आ-त-मा, पहले हमें सिर्फ शब्द समझना है कि शब्द से ये क्या लिखा हुआ है, आत्मा, या कोई शब्द सुन करके समझा अपन ने ये आत्मा। और फिर हमने आगम से आत्मा क्या होती है, तो आत्मा जो चैतन्य होती है, जो देखती है, जो जानती है, जानना देखना जिसका स्वभाव है, ऐसा आत्मा होता है। ऐसा हमने आगम से भी जान लिया, हमने शब्द से भी जान लिया, हमने आगम से भी जान लिया। अब हमें युक्ति से देखना है, युक्ति से भी देखना। युक्ति का मतलब होता है तर्क से, न्याय से, प्रमाण आदि से विषय वस्तु को और अच्छी तरह से जानना। क्योंकि जब तक किसी वस्तु का तर्क ना दिया जाए और युक्ति ना दी जाए तो वो विषय वस्तु हमारे अंदर बैठती नहीं है। अब देखिए, यदि हम
तर्क से समझाएं तो तर्क से भी आत्मा घटित हो जाती है। जानना देखना किसका स्वभाव है? आत्मा का। तो ये आँख नाक कान का जानना स्वभाव नहीं है, क्योंकि आँख नाक कान जानती नहीं है, जानने देखने में निमित्त बनती हैं, लेकिन वह देखती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आँख काम करती है क्या? कान काम करता है क्या? फिर क्या वो सुनता है क्या? फिर वो देखता है? तो इसका मतलब आँख नाक कान सुनती देखती नहीं है। यदि उसमें आत्मा ना हो तो आत्मा ही उसका वेदन करती है, संवेदन करती है। अब किसी मुर्दे पर किसी प्रकार की सुई आदि लगाने से उसको दर्द होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो सुख दुख का वेदन करती है। कष्ट किसको होता है? आत्मा के राग रूप परिणाम, द्वेष रूप परिणाम, वही तो कष्ट है, वही तो पीड़ा है, वही तो संक्लेश है। तो इस जड़ में तो ना दुख होता है और ना सुख होता है। ये हमें बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो हमने युक्ति से भी, हमने इसको तर्क से भी, हमने इसको न्याय से भी ये बात घटित कर ली कि भैया आत्मा तो ऐसी होती है और जड़ पदार्थ ऐसा होता है। तो हमने भेद विज्ञान कर लिया तर्क से भी। तो ये हो गया युक्ति। और इसके बाद युक्ति हो जाने के बाद फिर स्वसंवेदन, फिर आप उसका वेदन कीजिए, उसका अनुभव कीजिए और आत्मा का अनुभव करिए। आपको सर्दी गर्मी ठंडी बरसात जो भी लगे और आप उसमें विकार रूप परिणाम मत जाइए, शाम परिणाम में रहिए और उसका आप वेदन करिए। तो अब वेदन करने के बाद हमको अनुभव में जो आत्मा आएगी फिर हमें बड़ा श्रद्धान होगा, आहा आत्मा ऐसी होती है और जड़ पदार्थ का स्वरूप ऐसा होता है। आज तक तो मैं अनादिकाल से समझता था मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन ये बात समझ में आई कि दर्द जड़ में नहीं हो रहा था। मेरा जो राग रूप परिणाम शरीर के प्रति था उसके निमित्त से मैं रागी द्वेषी हो रहा था। तो दर्द तो राग और द्वेष का होता है। अब लोग बोलते हैं पर पदार्थ से मैं परेशान हूँ। एक माँ आती है और कहती है गुरुजी मैं बच्चे से बहुत परेशान हूँ। बच्चे से परेशान हैं तो आप डिसाइड कीजिए आप किससे परेशान हैं, निर्णय कीजिए किससे परेशान हैं। आप बच्चे से परेशान हैं कि बच्चे के प्रति जो आपका राग भाव है, मोह भाव है, उससे परेशान हैं? अरे हाँ गुरुजी राग से परेशान हैं। तो बच्चे से परेशान नहीं है तो बच्चा परेशान नहीं कर रहा है, तुमको कौन परेशान कर रहा है? तुमको कौन दुख दे रहा है? तुमको कौन कष्ट दे रहा है? तो भौतिक पदार्थ या पर पदार्थ, पर द्रव्य कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता है। सुखी दुखी तो हम अपने इष्ट अनिष्ट के जो परिणाम करते हैं, यह अच्छा है ये बुरा है, ऐसा जो परिणाम करते हैं इससे हम सुखी और दुखी होते हैं। तो जो ये मिथ्या भ्रांति थी उस मिथ्या भ्रांति का हमारा स्वसंवेदन से वह भ्रांति बाहर निकल जाती है और फिर हमें आत्मा का ज्ञान होता है। स्वद्रव्य का भी ज्ञान अच्छी तरह होता है और पर द्रव्य का भी अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है। महानुभाव हम पर द्रव्य को भी स्वद्रव्य को जानने के लिए ही पर द्रव्य को भी जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। हमारा पर द्रव्य जानने का प्रयोजन स्वद्रव्य को जानना ही है, पर को जानने का प्रयोजन अपने को जानना ही है। क्योंकि हम या तो अपने को जान लें तो पर समझ में आ जाए, या पर को जान लें तो हम अपने आप को समझ लें। तो आचार्य भगवान ने बहुत ही इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। अब ये सूत्र जो अपन ने पढ़ा है सम्यक दर्शन का, इस सम्यक दर्शन में जो बात आई है तत्व की बात आई है कि तत्व जो होते हैं, जो वस्तु का स्वभाव होता है उसको वैसा ही श्रद्धान करना है हमें, तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन हमारे आत्मा का जो श्रद्धा गुण है, श्रद्धा नाम का गुण है, और उस श्रद्धा नाम की गुण की जो पर्याय है, अवस्था है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो अवस्थाएं जो हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं। देखिए मिथ्यात्म कर्म का उदय हो तो श्रद्धा गुण की पर्याय विकारी हो जाती है और विकारी हो जाने से फिर हमारी आत्मा हर पदार्थ को विपरीत रूप से सोचती है, विपरीत रूप से विचार करती है। उसके मन में बहुत सारी भ्रांतियां बैठ जाती हैं।
यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा काम बिगड़ जाएगा, यदि हम दीपक जला के नहीं आएंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा, हम वहाँ पर जाकर के मत्था नहीं टेकेंगे तो ऐसा हो जाएगा, शादी में हमने बायना नहीं निकाला, हमने वस्त्र नहीं निकाले बुजुर्गों के लिए, और पितृ लोगों को हमने ये दान नहीं दिया। तो इस प्रकार से इतनी सारी मिथ्या मान्यताएं जो बैठ जाती हैं, ये सब मिथ्यात्व कर्म के उदय से बैठ जाती हैं। आत्मा का श्रद्धा करना एक गुण है और श्रद्धा रूप पर्याय उसकी है। अब वो श्रद्धा कैसे हो, विपरीत हो या समीचीन हो, दो प्रकार से हो सकती है। जब विपरीत श्रद्धा होती है तो उसके कारण हमारा अनादि काल का संसार में कर्म का बंध बनता है। हमारा संसार में भटकने का मेन कारण क्या है, यही विपरीत श्रद्धा तो है, जो हमने खोटी श्रद्धा विषय वस्तुओं के प्रति रख रखी है। जैसे कि हमने कैसी कैसी विपरीत श्रद्धा मान रखी है, शरीर होगा तो मैं रहूँगा वरना मैं मर जाऊँगा, तो अपने इस शरीर से ही अपना अस्तित्व मानना, ये श्रद्धा विपरीत है कि नहीं बताइए? बिल्कुल उल्टी श्रद्धा है कि नहीं है? ये उल्टी श्रद्धा है कि हमने शरीर है तो ये हम हैं और शरीर नहीं है तो हम नहीं हैं, मकान है तो हम हैं और मकान नहीं है तो हम नहीं हैं, ये विपरीत श्रद्धा है। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर हमारी विपरीत श्रद्धा समाप्त हो जाए तो क्या हमें सम्यक दर्शन हो सकता है? देखिए, विपरीत श्रद्धा समाप्त हो जाए तो सम्यक दर्शन होना ही होना है, क्योंकि इस विपरीत श्रद्धा के कारण ही तो संसार है, और विपरीत श्रद्धा समाप्त हुई तो सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन हुआ तो हम शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारा सम्यक दर्शन प्रकट हो, इसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम संसार में परिभ्रमण क्यों करते हैं? हम संसार में इसलिए भ्रमण करते हैं क्योंकि हम अपने को भूल जाते हैं। पंडित दौलत राम जी कहते हैं ना, भूल आपको भरमत बादी। हम अपने स्वरूप को और अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, इसलिए संसार में भ्रमण करते हैं। यदि अपना स्वभाव याद रखें तो हम संसार में कदापि कभी भी भ्रमण नहीं कर सकते हैं। अपने को याद रखना मतलब अपने स्वभाव को याद रखना, और अपने स्वभाव को याद रखने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति शीघ्रता से होती है और संसार में फिर भटकना हमारा बंद हो जाता है। इसलिए हमें अपने स्वरूप के जानने के लिए बहुत अथक प्रयास करना चाहिए। जैसा आचार्यों ने यहाँ पर कहा है कि तत्व को अच्छी तरह से जानो, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा जानना देखना स्वभाव है। इस प्रकार से अपने को जानने का बहुत बार प्रयास करो और अनुभव करो, जिससे हमारा भटकन जो है संसार में, परिभ्रमण जो है, पंच परावर्तन जो है वो समाप्त हो जाएगा और समीचीन मोक्ष का रास्ता हमें प्राप्त हो जाएगा। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।